आज का टॉपिक है एलसी ओसिलेशन सर्किट। तो इसके बारे में हम कवर करने वाले हैं कि होता क्या है। तो अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका पहला पॉइंट होगा एलसी सर्किट रेजोनेंट सर्किट भी कहलाता है। कैसा? रेजोनेंट सर्किट भी कहलाता है। यानी कि जो आपके रेजोनेंस की कंडीशन आती है वो यहीं से आती है, एल से और सी से। जहाँ एल और सी सर्किट लगा होगा वहाँ क्या होगा, आपको रेजोनेंस की कंडीशन मिलने वाली है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका क्या होगा, एल सी सर्किट कौन सा सर्किट होता है आपका, रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसे टैंक सर्किट, इसे टैंक या ट्यून सर्किट भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ट्यून सर्किट का मतलब क्या होता है, जो आपकी रेडियो रहता है, रेडियो में जो फ्रिक्वेंसी सेट करते हो कि इतने हर्ट्ज पर आपकी ये चैनल बोल रहा है, तो वही क्या कहलाती है, ट्यून, यानी कि इसे सेट करने के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि आपका जो एक ये सिग्नल है, तो इसकी क्या है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए। किसका? सेट करने के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर इस सर्किट की बात करो तो आपके पास एक एल और एक सी लगा है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या होगा, एक इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो अब प्रैक्टिकली कंडीशन में देखोगे तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये कैसा सर्किट है आपका, इसे हम एल सी सर्किट नहीं कह सकते, प्रैक्टिकली में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस के कारण क्या बन जाएगा, ये आर एल सी सर्किट बन जाएगा। कैसा? आर एल सी सर्किट। तो आर एल सी सर्किट होगा तभी आपकी कौन सी कंडीशन मिलती थी, आपके रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि जो आपका कैपेसिटेंस रहता है, कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटेंस एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। किसकी फॉर्म में? कैपेसिटेंस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। अगर इंडक्टेंस की बात करो तो इंडक्टेंस किस में करेगा आपका, इंडक्टेंस किस एनर्जी को स्टोर किस में करेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड में। किस में? मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर होगी आपकी कैपेसिटेंस में, इसमें होगी हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा आपका कैपेसिटेंस इंडक्टेंस रहेगा, इसमें रहेगी हाफ सी बी स्क्वायर, और जो इंडक्टेंस रहेगा इसमें कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। जो आपकी इसमें कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, आपकी वोल्टेज की फॉर्म में। तो एक पॉइंट और बन जाएगा कि कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, वोल्टेज की फॉर्म में, और जो इंडक्टेंस में एनर्जी होती है किसकी फॉर्म में होती है, आपकी करंट की फॉर्म में। ठीक है, करंट की फॉर्म में। तो इसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस देखने वाले हैं। एलसी ओसिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक पेंडुलम है, मान लीजिए ये है ना पेंडुलम, तो अगर इस पर किसी से फोर्स लगाओ, किसी तरह से फोर्स लगाओ, तो इधर को अगर ये गया तो वापस कहाँ आएगा, इस कंडीशन में। फिर क्या करेगा, यहाँ आने आके फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे जीरो आएगा। तो यही रहता है आपका ओसिलेशन। ठीक है, इसके बारे में आगे कवर करने वाले हैं। तो आपके पास क्या है कि आपके पास एक कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस लगा, अगर किसी समय स्विच को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, स्विच को कैसा कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। स्टार्टिंग में आपका कैपेसिटेंस कैसा है, चार्ज है, तो अगर ये क्लोज होगा तो क्लोज लूप बनेगा, और क्लोज लूप बनने के बाद क्या होगा, ये एनर्जी को क्या करेगा, यानी कि करंट फ्लो होगी इसमें, और जब करंट फ्लो होगी तो ये क्या करेगा, ये आपका एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ करंट कितनी मिलेगी, आई, और ये करंट कहाँ आ जाएगी, आपकी इंडक्टेंस में कुछ फ्लो होने लगेगी। तो जब फ्लो होगी तो यहाँ क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनने यहाँ क्या होगा, आपका प्लस चार्ज, और यहाँ कितना मिलता रहेगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या है आपका प्लस। तो धीरे धीरे ये प्लस क्या होगा, कम होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखोगे तो इसका ऑसिलेशन, ये मेरे पास ये
तो यहाँ से जब जो एनर्जी करंट गई तो करंट क्या होगी, धीरे 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 इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के बाद क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी, जब यहाँ का करंट, आपका कैपेसिटेंस का करंट क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, यानी कि एनर्जी सारी किससे पहुँच जाए, आपकी मैग्नेटिक को, यानी कि इंडक्टेंस को। तो सर्किट कैसा बनेगा कि यहाँ का जो चार्ज है कैपेसिटेंस का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने के बाद यहाँ क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहाँ, मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ क्या होगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, अब इस पर कोई चार्ज नहीं बचा, और सारा चार्ज कहाँ आ गया, इस पे। तो जब इस पर चार्ज आ गया तो ये सर्किट कैसा है आपका, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के बाद अब क्या करेगा, अब कैपेसिटेंस तो क्या हो गया, एक लोड बनेगा, और इंडक्टेंस क्या बनेगा आपका, सोर्स। तो यानी कि यहाँ से देखोगे अब ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, मान लीजिए एक लोड हो गया, लोड, और इंडक्टेंस अब क्या बन गया, सोर्स। क्या बन गया, सोर्स। ठीक है, क्या बन गया, सोर्स। तो अब ये एनर्जी को रिलीज करेगा। तो एनर्जी को जब रिलीज करेगा तो क्या होगा कि अब ऐसा लूप ये बनता रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी एनर्जी जो इसमें करंट है, करंट की वैल्यू जो इंडक्टेंस में है, अब ये धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होने के बाद कहाँ तक जाएगी, जब तक ये अब क्या करेगी, ये कैपेसिटेंस को या क्या करेगी, आपकी चार्ज करेगी। ये कैपेसिटेंस को क्या करेगी, अब चार्ज करेगी। तो इसकी अब क्या होगा, ये यहाँ प्लस आता रहेगा, अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये क्या कर रही है, हम आपको ये चार्ज कर रही है। तो अब कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और चार्ज कब तक होगा, जब तक इसकी एनर्जी, इस इंडक्टेंस की एनर्जी क्या हो जाएगी, सारी डिक्रीज नहीं हो जाएगी। तब तक कहाँ तक नहीं आएगा, ये जीरो की पोजीशन पे। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या होगा कि अब दोबारा देखो, यहाँ ये क्या बन गया, अब एक बैटरी बन गई, एक सोर्स बन गया। तो अब ये क्या होगा, लोड। तो अब जब बैटरी, फिर सर्किट को आप क्लोज करोगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन, फिर करंट फ्लो होगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी इस बार। ठीक है, पहले कैपेसिटेंस में क्या था कि आपका पॉजिटिव चार्ज था। अब जब करंट यहाँ से जब ये सोर्स बना था, तब अब इसे चार्ज करा तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब करंट की डायरेक्शन रहेगी अगले सर्किट में यहाँ से देखिए, यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगी ना। तो ये अब क्या बन जाएगा आपका, अब ये क्या बन जाएगा, ये सोर्स बनेगा। ये वाला क्या बनेगा, ये सोर्स बनेगा। और सोर्स, इसकी डायरेक्शन करंट की क्या रहेगी, ये। तो अब फिर क्या करेगा, इसे ये चार्ज करेगा। ये क्या करेगा, इसे चार्ज करेगा। और इसमें क्या बनेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज करेगा तो धीरे 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 ये चार्ज होता रहेगा। और चार्ज कहाँ तक होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, जब तक ये कैपेसिटेंस आपका पूरा डिस्चार्ज ना हो जाए। क्या हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, आई मैक्सिमम करंट आ जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम तक चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद क्या होगा, अब सारा कहाँ आ गया, यहाँ। तो अभी फिर क्या करेगा, अब इंडक्टेंस रिलीज करेगा एनर्जी को। और एनर्जी को जब रिलीज करेगा तो सर्किट क्या, आपका जो कैपेसिटेंस है, अब चार्ज यहाँ पुनः आना चालू हो जाएगा इस तरीके से। और ये कब हो जाएगा, जब तक ये मैक्सिमम कब होगा आपका, जब इंडक्टेंस अपनी सारी एनर्जी डिक्रीज ना कर दे। इंडक्टेंस अपनी सारी एनर्जी को डिक्रीज ना कर दे। तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी, ये जीरो कंडीशन पर। और यहाँ क्या मिल जाएगी फिर, मैक्सिमम। यानी कि यहाँ कुछ चार्ज, और ये क्या रहेगी आपकी, ये कैपेसिटेंस, और ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज। और ये क्या रहेगा आपका, इंडक्टेंस। ठीक है, अब सेम प्रोसेस फिर क्या करेगा, रिपीट होगा। ये चार्ज होगा, फिर ये चार्ज होने के बाद यहाँ से फिर रिपीट होता चला जाएगा। तो सर्किट ये क्या बनती चली जाएगी, इस तरीके से, ये। तो ये क्या हो जाएगी, पूरी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यही रहता है आपका ऑसिलेशन। यानी कि यहाँ से आपका पेंडुलम था, पेंडुलम में आपने कोई फोर्स लगाया तो यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ आया। और जब धीरे धीरे घूमता रहेगा तो एक इस तरीके से और क्या आ जाएगा, जीरो की पोजीशन जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ऐसे इसमें इसकी एनर्जी क्या होगी कि आपको जितने भी ये वायर लगे हैं, इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस में क्या होगा कि आपका एक वायर लगा होगा, तो वायर क्या करेगा, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होगी कि आपकी जो एनर्जी है वो क्या होती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी। इतनी होती रहेगी, I²R में क्या होती रहेगी, हीट की फॉर्म में ख़त्म होती रहेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये आपको एक इस तरीके की वेव फॉर्म मिलने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
यानी कि रेजोनेंस की जो कंडीशन आएगी, रेजोनेंस यहीं से आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेजोनेंस होता क्या है, तो आप डायरेक्ट क्या बताते हो, XL बराबर XC। ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है, ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है। तो रेजोनेंस होता क्या है कि आपकी जो कैपेसिटेंस की एनर्जी है वो इंडक्टेंस को जा रही है, और इंडक्टेंस की एनर्जी किसको आ रही है, कैपेसिटेंस को। यही रहती है आपकी रेजोनेंस। ठीक है, अब हम इसके इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से देखो कि आपके पास यहाँ क्या था कि इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा QCB, वो Q/B, यानी कि Q बराबर B बराबर क्या होता है, Q/C। तो इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, Q/C। यहाँ क्या है आपका L, तो इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा, EMF कितना इंड्यूस होगा, LdI/dt, LdI/dt। तो अगर इस लूप में, ये क्लोज लूप है, इसमें अगर आप KVL लगाओगे तो अप्लाइंग KVL, क्या लगा रहे हो आप, KVL, तो यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का Q/C, Q/C, माइनस का Q/C। फिर क्या होगा यहाँ प्लस, तो प्लस का क्या आएगा, LdI/dt, LdI/dt बराबर 0। अब देखो, अब करंट क्या हो रही है, यहाँ से फ्लो हो रही है। अब करंट, लेंज लॉ क्या कहता है कि आपका जो लेंज लॉ, फैराडे लॉ क्या होता है, या लेंज लॉ, वह लेंज लॉ क्या होता है, उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। यानी कि करंट जो क्या हो रही है, अब जो इंडक्टेंस में जो करंट होगी वो इस करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो जो आपको आई की वैल्यू जो मिलेगी इंडक्टेंस में, वो कितनी मिलेगी आपको, dQ/dt। और वो किसका अपोज कर रही होगी, इन आवेशों का। तो माइनस क्या आ जाएगा, ये साइन। यानी कि जो देखिए लेंज लॉ होता क्या है कि उस कारण का अपोज विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हो रही है। तो इंडक्टेंस में जो करंट आपकी उत्पन्न हो रही है वो किसका विरोध करेगी, इस आई का विरोध करेगी ना। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इसका लगा दो यहाँ वैल्यू, Q/C प्लस आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी यहाँ D/T, और आई की वैल्यू कितनी है, माइनस का dQ/dt। इतना समझ में आया, बराबर 0। तो कितना आएगा, माइनस का Q/C, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस LD²Q/dt² बराबर 0। इतनी बार, फिर ये माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका, LD² प्लस Q/C बराबर 0। ठीक है, L अगर एलसीएम ले लें यहाँ से इंडक्टेंस, तो क्या बनने वाली है इक्वेशन, D²Q/dt² प्लस Q/LC बराबर 0। यानी कि अब ये कंपेयर करी जाए तो किसकी तरह, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह। यानी कि SM जो आपकी इक्वेशन रहती है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सिंपल मोशन हार्मोनिक की, के dQ/dt प्लस ω² इंटू Q बराबर 0। तो इससे अगर ये कौन सी आपकी MH इक्वेशन, सिंपल मोशन हार्मोनिक। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा बराबर कितना मिलेगा आपको, ω² बराबर 1/LC। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 1/√LC। तो यही रहती है आपकी रेजोनेंस फिर वैल्यू से एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से अगर आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो अगर ओमेगा नोट बराबर कितना होता है, ओमेगा नोट बराबर 2πf0, है ना। तो अगर यहाँ से एफ नोट की वैल्यू निकालोगे तो एफ नोट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको कितनी मिलने वाली है, 1/2π√LC। ये रहती है आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी किसी भी एल सर्किट के लिए, LC सर्किट के लिए। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालना चाहो तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड कितना होगा 1/f0। तो एफ नोट की वैल्यू रख दो, तो एफ नोट की वैल्यू रखोगे तो कितनी हो जाएगी 2π√LC। तो एक LC सर्किट के लिए उसकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी मिलेगी आपको 1/2π√LC। और टाइम पीरियड कितना मिलेगा 2π × √LC।
ठीक है। तो यही रहती है आपकी आपकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो अगर आप यहाँ से अगर ये क्लियर हुआ, यहीं से क्या लगा आपका रेजोनेंस की कंडीशन। अब अगर आप RLC सर्किट ये सीरीज़ पैरेलल पढ़ोगे तो ये क्या रहेगा आपका, यहीं से कंडीशन चालू होती है आपकी किसकी, रेजोनेंस की, ठीक है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो एक सिंपल एप्लीकेशन, इसका एक एप्लीकेशन क्या होगा कि इसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड क्या होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे आप बातचीत, टेलीफोन रहता है, जितना भी कम्युनिकेशन का सिस्टम रहता है वो। दूसरा क्या रहता है आपका, जो अगर आपका सीरीज़ और पैरेलल कोई सा भी LC सर्किट हो, बोथ सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इंडक्शन हीटिंग के लिए, इंडक्शन हीटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ठीक है, और तीसरा जो मेन पॉइंट है, मेन जो यूज़ है इसका, हम इसे किस में यूज़ करते हैं, टैंक सर्किट में, टैंक सर्किट, या फिर जो आपका ट्यूनिंग रहती हैं, ट्यूनिंग रेडियो ट्रांसमिटेड रिसीवर, यानी कि जो आपको फ्रिक्वेंसी मिलने वाली है उसे रिसीव करने के लिए, ठीक है, उसे ट्रांसमिट, जो आपको ट्रांसमीटर के द्वारा या सिग्नल के द्वारा जो इतनी भी फ्रिक्वेंसी रहती है उसे सेट करने के लिए किसका यूज़ करा जाता है, LC सर्किट का, ठीक है।